हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 10 डेज। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं BFS के बारे में, जिसको बुलाया जाता है ब्रेथ फास्ट सर्च। इसके बारे में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो पहले देखेंगे कि ब्रेथ फास्ट सर्च क्या होता है। इसके बाद हम लोग इस पर कुछ इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। जैसे आपको एग्जांपल्स में बताऊंगा कि अगर आपको ब्रेथ फास्ट टेक्निक जो होती है उसमें ट्रैवर्सिंग टेक्निक क्या क्या होती है वो देखेंगे हम लोग। ट्रैवर्सिंग टेक्निक। और इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में बनाया है। पहला पार्ट में आपको बताऊंगा इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, और दूसरे पार्ट में आपको बताऊंगा इसके प्रोग्रामिंग के बारे में, जिसको आप बोल सकते हो कोडिंग। ठीक है, तो कोडिंग का भी पार्ट आपको जानना है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में कोडिंग का भी पार्ट बताऊंगा, जहाँ पे मैं कोडिंग में आपको सुडो कोडिंग बताऊंगा पहले। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे C++ है या फिर जावा है, इसमें आपको मैं प्रोग्राम लिख के दिखा दूंगा। तो पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं BFS के बारे में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले मिले। तो BFS जैसा कि इसका नाम है, ब्रेथ फास्ट सर्च, तो ये जो टेक्निक है ट्रैवर्सिंग टेक्निक, ये आपका ग्राफ और ट्रैवर्सिंग टेक्निक है। अगर आपको ग्राफ के बारे में नहीं पता तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, जिसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर के भी चेक कर सकते हैं और आई बटन से भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो ग्राफ ट्रैवर्स की ये टेक्निक है। यहाँ पे आपको दो टेक्निक मिलता है, एक डेप्थ फास्ट सर्च और ब्रेथ फास्ट सर्च। तो डेप्थ फास्ट सर्च के बारे में आपको बताऊँगा। मैं आपको ब्रेथ फास्ट सर्च के बारे में बताऊँ कि देखो ये जिसका नाम है, इससे मतलब क्या हो कि ये ब्रेथ वाइज जो है वो सर्च करेगा। तो ब्रेथ वाइज मतलब क्या हो कि ये एक तरह से लेवल बाय लेवल काम करता है। ठीक है, लेवल बाय लेवल, या फिर इसको बोल सकते हो लेयर वाइज। इसका एग्जांपल आपको मैं ग्राफ में समझाता हूँ। तो मान लो कि ये आपका ग्राफ है, कोई यहाँ पे एक नोड A है और यहाँ पे कोई दूसरा ग्राफ है, यहाँ पे B है। इसी से नोड्स सारे कनेक्टेड हैं। यहाँ पे C ले लेते हैं, यहाँ पे D ले लेते हैं और यहाँ पे E ले लेते हैं। देख सकते हो यहाँ पे ये जो ग्राफ है, और यहाँ पे तो लेवल को अगर आपको मार्क करना हो तो लेवल कौन कैसे कैसे आप मार्क करोगे। तो यहाँ पे देख, तो जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पे 3 लेवल है। ठीक है, पहला लेवल जो है इसको हम लोग बोलते हैं लेवल। तो पहला लेवल लेवल 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका लेवल 2 हो गया, और यहाँ पे लास्ट में आपका लेवल 3 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब ये ब्रेथ फास्ट सर्च टेक्निक यूज़ करेगा तो पहले ये लेवल 1 पे काम करेगा, उसके बाद ये लेवल 2 पे काम करेगा, फिर ये लेवल 3 को सर्च करेगा। तो इससे अगर आपको जैसे कोई सी इवेंट को पूछना होगा कि जैसे डी हमारे पेरेंट मतलब हमारे ग्राफ में एग्जिस्ट करता है नहीं करता, या फिर डी के बाद हमको कोई नोड ऐड करना है, तो इस सारे के लिए हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग को पहले लेयर वाइज जाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे लेयर वाइज कैसे जाओगे, पहले आप ए पे रहोगे, फिर ए के आप लेफ्ट साइड पे आओगे। ठीक है, उसके बाद ए से जब हो जाएगा बी पे जब आ जाएगा नोट, तो फिर हम लोग सी पे जाएंगे। फिर सी के जाने के बाद आपको ई पे नहीं जाना है, फिर सी के जाने के बाद फिर वापस आपको बी से आना है, और बी से जो है उसके उसके चाइल्ड के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे बी के बाद हम लोग देखेंगे सी पे, सी के बाद डी पे, फिर डी के बाद ई पे। तो देख सकते हो कि किस तरह से ये चलेगा इसका टेक्निक। ठीक है, ट्रैवर्सिंग टेक्निक इसी तरह से चलता है, और ये आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, मोस्ट कॉमनली यूज एज कंपेरिजन टू डेप्थ फास्ट सर्च। क्योंकि डेप्थ फास्ट सर्च में क्या होता है, डेप्थ फास्ट सर्च में कंटिन्यू डेप्थ में हम लोग देखते आते हैं। इससे कहा कि डेप्थ फास्ट सर्च में अगर ए टू पहले बी जाओगे, फिर बी टू आप डायरेक्ट सी चले जाओगे। तो अगर आपको यहाँ पे वेट ABCDE, यहाँ पे सी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपका F रहेगा। ठीक है, दो सी हो चुका है। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको सी पे जाना है, अगर आपको एफ पे जाना है तो एफ को सर्च नहीं करा है, पहले वो क्या करेगा, पहले वो ए पे चलाएगा, बी पे चलाएगा, फिर सी पे चलाएगा, वापस वो एफ पे आएगा। जब हम लोग डेप्थ फर्स्ट सर्च करना पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा स्पेस ले लेता है, जबकि वो नज़दीक में देखते तो ऑफकोर्स आपको पता होना चाहिए कि जैसे आप ए से बी जाओगे, बी से सी जाओगे, फिर सी से बी आओगे, बी से ए आओगे, फिर एफ पे जाओगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पर अगर आप ए से डायरेक्ट एफ पे चले जाओगे तो आपको कम टाइम लगेगा। तो बेस्ट फर्स्ट सर्च क्या करता है, ये टाइम को रिड्यूस कर देता है, इसीलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ है कि स्पेस को भी बचाता है। ठीक है, तो स्पेस भी बचेगा हमारा, तो स्पेस भी हमारा रिड्यूस हो जाता है। तो टाइम एंड इसके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत जरूरी होता है किसी भी टेक्निक में, इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पे BFS जो है वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू DFS। तो DFS के बारे में हम लोग देखेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे उसके बारे में, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा क्यों BFS जो है वो DFS से अच्छा है। तो अब यहाँ पे इसका ट्रैवर्सिंग टेक्निक मैं आपको बताता हूँ, ट्रैवर्सिंग टेक्निक कैसे फॉलो होता है यहाँ पे। तो बेस्ट फर्स्ट सर्च में जब हम लोग कोई भी ट्रैवर्सिंग टेक्निक यहाँ पे फॉलो करते हैं, ट्रैवर्सिंग टेक्निक, इसमें क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में
या प्रॉब्लम में आपके दिया जाता है स्टार्टिंग नोड, जिसको हम लोग बोलते हैं सोर्स नोड। इससे आपको ट्रैवर्स करना होता है किसी भी ग्राफ को। आपका सोर्स नोड होता है वो गिवन होता है, तो आप कोई भी नोड से स्टार्ट करते हैं। जनरली अगर आपको प्रॉब्लम में दिया गया है कि उस नोड से स्टार्ट करना, तो आपको उसी नोड से स्टार्ट करना है। तो आपको फॉलो कौन कौन सा स्टेप करना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो हो जाएगा आपका, पहले आपको हॉरिजॉन्टली पूरा मूव करना है और सारे नोड को विजिट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट मूव हॉरिजॉन्टली एंड विजिट ऑल नोड्स ऑफ करंट लेवल। ठीक है, उस लेवल पे जितने भी नोड्स है पहले उस लेवल, क्योंकि लेवल वाइज काम करता है, तो एक लेवल पे पहले पूरा आप जो है ऐसे विजिट करोगे नोट्स को, उसके बाद से फिर आप जाओगे दूसरे लेवल पे। तो फिर उसके बाद से क्या करना है आपको, उसके बाद से लिख जाना है यहाँ पे मूव टू दी नेक्स्ट लेवल। ये आपका प्रोसेस हो गया। आपको पहले एक नोट से पूरा विजिट करना है, उसके बाद से एक लेवल जब आपका क्लियर हो जाएगा तब फिर आप दूसरे लेवल पे जाओगे। तो इसका एग्जांपल आपका वही सेम एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो A to B है, यहाँ पे B to C है, फिर यहाँ पे D है। तो अगर आपको D तक जाना है तो आप क्या करोगे, पहले आप A to B जाओगे, फिर B to C जाओगे, फिर C से D पे आओगे। क्योंकि पहले एक लेवल पे देख सकते हो यहाँ पे कोई और नोड नहीं बचा, तो B पे आ जाएंगे। अब इस लेवल पे बात करें तो इस लेवल पे B है और C है, तो पहले B को विजिट कर लेंगे। उसके बाद क्या बचा, C भी बच रहा है तो C को विजिट कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे इस लेवल पे कोई बच रहा है तो कोई नहीं बच रहा है, फिर हम लोग D पे आ जाएंगे। तो इस तरह से ये काम करता है आपका ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो अब क्या होता है कि ग्राफ जो हो सकता है, ग्राफ हो सकता है कि वो साइकिल कंटेन कर ले। ऐसे में क्या होगा कि मान लो कि आप जो है ऐसे A to B विजिट करते हो यहाँ पे। ठीक है, अगर आप A to B विजिट करते हो, यहाँ पे मैं आपको दूसरी फिगर में समझा देता हूँ। A to B और B to C, C to D और E और यहाँ F। ठीक है, अब मान लो कि आप A to B जाते हो, ठीक है, फिर B to C जाते हो। अब वापस हो सकता है कि आप C to B भी चले जाओ, पर क्योंकि B विजिटेड है, B को आपने विजिट कर लिया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको मार्क करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि आपको आप ट्रैक नहीं कर पाओगे कौन सा नोड मेरा विजिट हुआ है कौन सा नहीं हुआ है। आपको ट्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रैक करना पड़ेगा कि विजिटेड हुआ है या नहीं हुआ है। और एक को आप लिख सकते हो विजिटेड और दूसरे को आप लिख सकते हो नॉट विजिटेड। इससे क्या होगा कि जो विजिट हो जाएगा आपका नोट, उसका वापस दोबारा कंसीडर नहीं करोगे। क्योंकि अगर आप मार्क नहीं कर पाते हो, आप जो है ऐसे विजिटेड नहीं लिखते, तो क्या होगा कि एक ही नोट को आप बार बार कंसीडर कर सकते हो। इस वजह से क्या होगा, इससे आप इनफाइनाइट लूप में फंस जाओगे। ठीक है, इनफाइनाइट लूप में आप फंस जाओगे। इनफाइनाइट लूप में फंस जाओगे, इसलिए यूज़ करते हैं हम लोग विजिटेड और नॉट विजिटेड का टेक्निक। क्योंकि विजिटेड से क्या होगा कि हम लोग इसको देख पाएँ कि हाँ ये नोट मेरा विजिटेड है, तो इसको हम लोग दोबारा कंसीडर नहीं करेंगे और हम नेक्स्ट नोट पर मूव कर जाएंगे। तो प्रोग्रामिंग में विजिटर और नॉट विजिटर यूज़ करोगे आप तो एक्स्ट्रा स्पेस लगेगा, इसलिए यहाँ प्रोग्रामिंग में हम लोग प्रीफर करते हैं बुलियन एरे। ठीक है, बुलियन में क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो ही वैल्यू कंसिडर करने, तो आप एक वैल्यू ट्रू ले सकते हो और एक वैल्यू फॉल्स ले सकते हो। ट्रू जो आपका कनेक्टेड ग्राफ है उसको हम लोग ट्रू बोलेंगे, जो विजिटेड हो जाएगा, और जो विजिटेड नहीं होगा उसको हम लोग बोलेंगे फॉल्स। तो ट्रू आपको मार्क कर देना है और फॉल्स आपको मार्क कर देना है। तो एरे को जैसे अपडेट कर देना है, शुरू में आपको सारे को फॉल्स रखना है, फिर जैसे ही जो वो वाला नोड आपका विजिट हो जाएगा, जो भी नोड आप विजिट करना चाहते हो उसको आप मार्क कर दोगे ट्रू से। उसका दोबारा अगर उस नोड पे विजिट करेगा तो हम लोग उसको इग्नोर कर देंगे। इस तरह से क्या होगा, इस तरह से जो है मेरा एक नोड जो है वो दोबारा कंसिडर नहीं होगा और मेरा स्पेस भी बच जाएगा, टाइम भी बच जाएगा और हम लोग लूप में भी नहीं फंस पाएंगे। क्योंकि आपका हॉरिजॉन्टल काम करता है, ठीक है, और लेवल वाइज काम करता है। तो अब क्या होगा कि इसको स्टोर करना पड़ेगा कोई वैल्यू को, क्योंकि आप हो सकता है कि आप स्टोर करो जैसे A to B और B to C जा रहे हो। अब आपको C to D नहीं जाना है, आपको पहले क्या जाना है, आपको पहले B to F जाना है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसको आपको ट्रैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ट्रैक जो करते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं क्यू का। अगर आपको क्यू के बारे में नहीं पता तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं क्यू के बारे में। और मैं आपको रफली में बताता हूँ, क्यू जो है वो आपका FIFO रूल फॉलो करता है। FIFO मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। इसका एग्जांपल आपका हो सकता है जैसे आप कोई मूवी टिकट लेने जाते हो, ठीक है, तो जो पहले रो में खड़ा होता है वो पहले टिकट लेता है और जो लास्ट में खड़ा होता है वो लास्ट में टिकट लेता है। तो ये आपका हो जाएगा क्यू का एग्जांपल। तो ये क्यू इसलिए फॉलो करता है कि जो पहले आया है हमारा लेवल पे, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो लेवल है ABC का मैंने ग्राफ बना रखा है। तो यहाँ पे क्या कि अगर ये B जो है ये B C से पहले आया तो हम लोग पहले B के चाइल्ड को हम लोग कंसिडर करेंगे, ना कि C के चाइल्ड को। तो आपको पहले D से जाने से पहले आपको F को विजिट करना होगा, तभी आप D को विजिट कर पाओगे।
इसीलिए हम लोग जो है वो FIFO रूल को फॉलो करते हैं। तो अगर आपको कोई पूछा है कि क्यों फॉलो करें, तो आप इस तरह से बता सकते हो, क्योंकि अगर आप इसको कंसिडर नहीं करोगे तो BFS का एल्गोरिथम जो है वो गलत हो जाएगा और आपका ऑर्डर जो रहेगा वो मेंटेन नहीं रह पाएगा। ऑर्डर विल नॉट मेंटेन, अगर आप लोग स्टैक यूज़ कर लोगे या फिर कोई दूसरा एरे आप यूज़ कर लोगे तो ऑर्डर विल नॉट बी मेंटेन्ड। ठीक है, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं क्यों, क्योंकि जो ऑर्डर रहेगा वो मेंटेन रहेगा और हम लोग जो है पहले जो विजिट हुआ है उसके चाइल्ड को हम लोग कंसिडर करेंगे, उसका जो दूसरा नोड विजिट हुआ उसके चाइल्ड को कंसिडर करेंगे। तो आप क्यू का यूज़ कर लोगे और क्यू में क्या करोगे, आप क्यू में जैसे ही जो नोड विजिट हो जाएगा यहाँ पे आप क्यू का आप स्टोर कैसे करोगे, मान लो कि आपका ए विजिट हो गया तो ए को रख लोगे, फिर ए के सारे नेबर्स को यहाँ पे इंसर्ट करोगे। तो ए के नेबर्स कौन कौन से हैं, बी है और सी है। अब ए का कोई नेबर्स नहीं है तो ए को आप हटा दोगे, क्योंकि ये फर्स्ट इन हुआ तो फर्स्ट आउट भी होगा। अब हम लोग बी पे जाएंगे, फिर बी के कौन कौन से नेबर है, तो बी के नेबर है एफ और कोई नेबर नहीं तो फिर हम लोग बी को भी हटा देंगे, फिर सी पे जाएंगे, फिर सी के कौन कौन से नेबर है वो हम देखेंगे, तो एफ है और ई है। फिर सी के बाद और कोई नेबर नहीं है इसका तो सी को भी हटा देंगे, और सी के नेबर यहाँ पे बी भी था पर बी को हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि बी जो है वो ऑलरेडी विजिटेड है। आप ऊपर के ग्राफ में देख सकते हो, यहाँ पे आपको फिगर में लिख देता हूँ, मतलब फिगर ये 1 है तो फिगर 1 को आपको कंसिडर करना इस तरह से बनाने के लिए। तो मैं आपको प्रॉब्लम जब बताऊँगा अभी तो प्रॉब्लम आपको पूरा ये क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम्स एग्जाम्स में आ जाता है या फिर आपको कहीं भी पूछा जाता है कि आप ट्रैवर्स करके दिखाओ BFS का यूज़ करके, तो आप कैसे ट्रैवर्स करोगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखा देता हूँ, कोई भी एग्जाम्पल। पहले मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल से बताऊँगा, जो स्टार्टिंग नोड जो होगा वो हम एक कंसिडर करेंगे। धीरे धीरे मैं आपको और भी कम्प्लेक्सिटी बढ़ा के 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूँगा अच्छे से कैसे इसका प्रॉब्लम जो होता है वो सॉल्व होता है। तो यहाँ पे ABC ले लेते हैं, D ले लेते हैं, यहाँ पे E ले लेते हैं, यहाँ पे F ले लेते हैं, G ले लेते हैं और यहाँ पे H ले लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कितने लेवल है, 1 2 3 और 4 लेवल्स है। लेवल्स का मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे जो टेक्निक जो फॉलो करता है वो क्या करता है, क्यों फॉलो करता है। तो हम लोग यहाँ पे 2 टेक्निक फॉलो करें। पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग मार्क करेंगे विजिटेड नोड एंड नॉट विजिटेड नोड। नॉट विजिटेड नोड को मार्क तो नहीं करना है, तो इसको आप कंसिडर नहीं भी कर सकते हो। तो विजिटेड नोड आपका मेक श्योर करना है कि आपका मार्क हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका मार्क नहीं होगा तो फिर आप इन्फिनाइट लूप में फंस जाओगे और आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो पहले आपको विजिटेड नोड जो भी विजिट करोगे उसको मार्क कर देना है, और जिसको आप विजिट करोगे उसको क्या करोगे, उसको स्टोर कर दो क्यू में। तो स्टोर या इन क्यू बोल सकते हो, क्योंकि जो ऑपरेशंस होते हैं क्यू में वो 2 ऑपरेशंस होते हैं, एक इन क्यू होते हैं। ठीक है, क्यू में होते हैं आपके एक इन क्यू ऑपरेशंस, ठीक है, और एक होते हैं डी क्यू ऑपरेशंस। तो इन क्यू क्या करता है कि एक वैल्यू को इंसर्ट करता है और डी क्यू जो होता है वो वैल्यू को उसमें से निकाल देता है। और ये आपका कौन सा रूल फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि हम लोग जब भी इसको स्टोर करेंगे तो पहले जो आएगा उसको हम लोग पहले आउटपुट करेंगे और जो बाद में आएगा उसको हम लोग बाद में आउटपुट करेंगे। अब देखो विजिटेड नोड मार्क हो गया, दूसरा क्या करोगे, आप विजिट नोड को स्टोर कर दोगे या इन क्यू कर दोगे। तो इन क्यू विजिटेड नोड इन क्यू, ठीक है। उसके बाद से आपको सारे नोड्स को विजिट कर लेना है, उसके नेबर्स को विजिट ऑल नेबर नोड, ठीक है। नेबर नोड आप बोल सकते हो कि मतलब लेवल पे जितने सेम लेवल पे जितने भी नोड्स आपके होने चाहिए वो विजिट होना चाहिए। और अगर वो विजिट हो जाता है तो उसके बाद क्या करोगे, आप उसको डिक्यू कर दोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम दिया गया है। मान लो इस प्रॉब्लम में आपको जो देखा है कि सोर्स नोड जो है आपका वो है ए। अब कोई भी नोड आपका दे सकता है प्रॉब्लम में, आपका कोई भी नोड नहीं दे रखा है तो आप खुद से कोई भी नोड कंसीडर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ए कंसीडर कर रहा हूँ और ए से मैं आपको बता दूँ कि आप ए से स्टार्ट करोगे तो आप कहाँ कहाँ जाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको एक क्यू बना लेना है, और क्यू में आपको वैल्यू को स्टोर करना है और साथ साथ आपको मार्क करते जाना है कि जो वैल्यू आपको विजिटेड हो जाएगी। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटपुट, जो आउटपुट आपका निकलेगा डी क्यू जो होगा उसको हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करते जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ए को हम लोग मार्क करेंगे, क्योंकि हम लोग ए को विजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ए को मार्क कर देता हूँ और ए को मैं दूसरे कलर से मार्क कर देता हूँ। ये जो ग्रीन कलर है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रीन कलर का मतलब हो गया कि मार्क्ड हो गया, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि ये विजिटेड नोड है, ठीक है। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मैं ग्रीन को मार्क करूँगा। आपको एग्जाम में बिना मार्क करे ही आपको बस समझाना होगा आंसर्स, ठीक है। और जो नॉट विजिटेड है वो तो हमारा ऐसे ही रहेगा। तो हम लोग ग्रीन को कंसिडर कर रहे हैं कि वो विजिटेड हो गया।
तो यहाँ पे देखो एक विजिट हो गया, तो एक को हम लोग क्या करेंगे, एक को हम लोग क्यू में इंसर्ट कर लेंगे। अब हम लोग ए के नेवर्स को देखेंगे, तो ए के नेवर्स कौन कौन से हैं। ए के नेवर्स है आपके यहाँ पे नेवर देखो, ए के नेवर्स बी है और ए के नेवर्स सी है। तो मैं बी और सी दोनों को मार्क कर देता हूँ। तो ये वाला भी मार्क हो गया बी कि बी विजिटेड हो गया, और सी जो है वो भी विजिटेड हो गया, और बी और सी को हम यहाँ पे फिर क्यू में स्टोर कर लेंगे। अब देखेंगे कि ए के और कौन कौन से नेवर्स है। तो यहाँ पे देख सकते हो ए के और कोई नेवर्स नहीं है, ए का जो लेवल का काम होगा वो खत्म होगा। तो जब ए का लेवल का काम खत्म होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डी क्यू कर देंगे। अब डी क्यू कर देंगे तो देखो ये फर्स्ट एंड फर्स्ट फॉलो करता है, तो क्या होगा, पहले कौन आया था, पहले ए आया था, तो हम पहले ए को डी क्यू करेंगे ना कि सी को। तो आप सी को अगर डी क्यू कर दे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको किसको डी क्यू करना है, आपको पहले जो लाइन में है, देखो ये अगर लाइन है तो यहाँ पे लाइन में अगर कोई आदमी आया ऐसे, तो पहले ए आया तो पहले ए ही बाहर जाएगा, फिर अब बी आया तो बी बाद में बाहर जाएगा ए के बाद, और फिर आपका सी बाहर जाएगा। ठीक है, तो जब एक पहले डी क्यू हुआ, तो जैसे ए डी क्यू होगा तो ए को आप लोग यहाँ से हटा सकते हो, और ए को यहाँ पे आउटपुट में आप मेंशन कर सकते हो। ए का काम हो चुका है ख़त्म। अब हम लोग जाएंगे कहाँ पे, तो अब हम लोग बी पे ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, देख सकते हो क्योंकि नेक्स्ट जो मेरा एलिमेंट है वो क्या है, बी, तो हम लोग बी पे ऑपरेशन करेंगे, बी नोट पे हम लोग काम करेंगे। तो बी नोट पे देख लेते हैं बी नोट के नेवर कौन कौन से। तो बी नोट के नेवर से आपके ए और आपके डी और आपके ई। ए देखो, ए जो देख सकते हो यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है, तो ए का मतलब क्या है, ए हम लोग विजिट पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग किसको कंसिडर करेंगे, डी को और ई को। तो यहाँ पे क्यों में हम लोग इसको इंसर्ट कर देंगे डी और ई। फिर आपको देखना है बी में और कौन कौन से नेवर्स नोड है। तो बी में और कोई नेवर्स नोड नहीं है, देख सकते हो। तो मैं डी को मार्क कर देता हूँ विजिटेड, और ई को ही मार्क कर देता हूँ मैं विजिटेड। अब क्या होगा, तो बी जो होगा वो बी डी क्यू हो जाएगा। तो बी जैसे डी क्यू हो तो बी यहाँ पे आपके आंसर में आउटपुट में लिख देता हूँ, बी का ही काम हो चुका है खत्म। अब हम लोग कहाँ पे जाएंगे, अब हम लोग ई पे नहीं जाएंगे, अब हम लोग जाएंगे सी पे, क्योंकि ये पहले आया है, बाद में ये ई आएगा। तो सी पे अब हम लोग जाएंगे और सी के नेवर्स को देखेंगे। तो सी का नेवर्स कौन कौन सा है, देखो सी का नेवर्स है आपका एफ और जी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एफ को मार्क कर देता हूँ कि ये विजिटेड हो चुका है, और जी को मार्क कर देता हूँ ये विजिटेड हो चुका है, और इसको मैं क्यू में इंसर्ट कर देता हूँ। एफ और जी हो चुका है। और अब देखो और कोई नोड है आपका, सी का ए भी था, तो ए को भी लिख सकते हो, पर ए देखो ए पहले से विजिटेड है, तो हम लोग ए को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ हम लोग एफ और जी को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो एफ और जी को आप इंसर्ट कर सकते हो। अब क्या होगा कि अब हम लोग का सी का काम खत्म हो जाएगा, सी का देख सकते हो इस लेवल पे अब कोई नहीं रहा, तो सी को भी आप लोग हटा सकते हैं, और सी को यहाँ पे आउटपुट में आप लिख सकते हो। सी के बाद आपका किस पे काम होगा, डी पे। तो डी पे देखना है कि डी के नेवर्स कौन कौन से हैं। देखो डी के नेवर्स जो है वो कोई नहीं है, डी का नेवर्स कोई नहीं है, डी का नेवर्स जो है वो बी है इधर, तो बी आपका ऑलरेडी विजिटेड है, तो कोई नेवर्स नहीं है, तो डी भी मेरा पॉपअप हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डी क्यू हो जाएगा, तो ये आपका डी हो जाएगा। उसके बाद आपको ई पे देखना है, तो ई आपका विजिटेड है या नहीं है। ठीक है, तो ई पे देख सकते हो ई ऑलरेडी विजिटेड है, और ई के नेवर्स कौन कौन से, तो ई के नेवर्स है बी, तो बी आपका ऑलरेडी विजिटेड है, तो ई का भी काम हो गया खत्म। तो ई को भी हम लोग बाहर कर लेंगे, और यहाँ पे ई भी आ जाएगा। अब जाना है आपको एफ पे, और एफ पे देखना है एफ का कौन कौन सा नेवर्स हैं। तो एफ का नेवर्स कौन है, एफ का नेवर्स आपका सी, बस सी ही नेवर है एक, तो सी जो है वो ऑलरेडी विजिटेड है, यहाँ पे देखते सी ऑलरेडी विजिटेड है, तो हम लोग और कोई एफ पे नहीं बचा, तो एफ को हम लोग कर लेंगे डी क्यू। एफ का भी काम हो चुका है खत्म। अब हम लोग जाएंगे वापस जी पे, और जी पे देखना है कि जी का नेवर्स कौन कौन सा है। तो जी का नेवर्स कौन है, जी का नेवर्स एच, और एच जो है वो विजिटेड नहीं है, तो एच को हम लोग क्यू में इंसर्ट कर लेंगे। और इसका जी का और कोई नेवर्स है, जी का आपका नेवर्स है सी तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो हम लोग सिर्फ एच को कंसिडर कर लेंगे और एच को मार्क कर देंगे विजिटेड। ठीक है, और अब जो है जी का भी काम हो चुका है खत्म, तो जी को हम लोग कर देंगे डी क्यू, और लास्ट में बच जाएगा एच, तो एच को भी हम लोग करें, एच तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो एच का कोई नेवर्स नहीं है, तो एच को भी हम लोग लास्ट में पॉपअप कर देंगे। अब क्या है, अब मेरा क्यू जो हो गया वो एम्प्टी हो गया, और जैसे आपका क्यू जो होगा वो एम्प्टी अगर हो जाएगा, क्यू अगर एम्प्टी हो जाएगा तो आपका वो आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर जो हो गया वो हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, तो ये मैंने एक सीरीज में लिखा था इसलिए ये तुरंत बन गया। ए बी सी देख सकते हो, ये लेवल बाई लेवल, पहले ए, फिर दूसरे लेवल पे बी सी है, फिर तीसरे लेवल पे डी ई एफ जी है। ठीक है, फिर चौथा लेवल, तो आप लेवल भी यहाँ से देख सकते हो, पहला लेवल दूसरा लेवल, ऐसा नहीं कि तीसरे लेवल का एलिमेंट जो होगा वो दूसरे लेवल में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वो ऑर्डर फॉलो करेगा। देखो पहले लेवल पे ए है, दूसरे लेवल पे बी और सी है, तीसरे लेवल पे आपका डी ई एफ जी है, और यहाँ पे चौथे लेवल पे आपका एच है। तो देख सकते हो ऑर्डर ही मेंटेन करा, तो यहाँ से आप आंसर से चेक कर सकते हो कि लेवल वाइज मेंटेन है या नहीं। अगर आपका एच यहाँ पे आया था, बाद में डी आया था, तो एच क्या है वो चौथा एलिमेंट है, मतलब चौथे लेवल का है, और डी जो रहेगा वो तीसरे लेवल का। आपका आंसर जो हो सकता है वो रॉन्ग हो सकता है। तो अभी आप सिंपल प्रॉब्लम से समझ गए हो, तो अब हम लोग थोड़े से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देख लेते हैं। और यहाँ पे देखो आपके लेवल्स, आप लेवल्स पहले मार्क कर लेते हो। आप इसको अगर आंसर करना है इस वाले क्वेश्चंस को, तो यहाँ पे क्या करोगे, पहले आप लेवल को मार्क कर लो। तो ये आपका लेवल 1 है, ये आपका लेवल 2 है, ये आपका लेवल 3 है,
और ये आपका लेवल 4 है। यहाँ पे क्यू भी एक बना लेते हैं और क्यू में हम लोग वैल्यू को इंसर्ट करते जाएंगे और जब हमारा उस नोड से सारे नेबर्स विजिट होते जाएंगे, पूरे विजिट ऑल हो जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको DQ कर लेंगे और उसको हम आउटपुट में लिख देंगे। और यहाँ पे मैं आउटपुट भी लिख देता हूँ आउटपुट। ठीक है, तो देखो पहले आपके यहाँ पे सोर्स नोड आप कोई भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अब सोर्स नोड जो है हम लोग चेंज कर देते हैं और सोर्स नोड में कर देता हूँ अगर B। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है सोर्स नोड B और B से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आएगा, जो स्टार्टिंग नोड जो होगा, जो जब भी आपका क्यू में जाएगा सबसे पहले आपके स्टार्टिंग नोड आएंगे तो आपके B जो होगा वो सबसे पहले इंसर्ट होगा। तो यहाँ से सबसे पहले इंसर्ट हो जाएगा B। ठीक है, और B को आपको देखना है अब B के नेबर्स को। ठीक है, तो B के नेबर्स कौन कौन से है, B को आपको मार्क कर देना विजिट। तो यहाँ पे मान लो कि ये जो व्हाइट मार्क है ये आपका विजिट को बता रहा है, तो B मेरा विजिट हो चुका है। B के नेबर्स कौन कौन से A है और C है, तो हम लोग A को पहले इंसर्ट कर लेते हैं और फिर C को इंसर्ट कर देंगे। तो B का और कोई नेबर्स है, और कोई नेबर्स नहीं है। ठीक है, तो B का हो गया, अब जो है B विजिटेड और A मेरा विजिट हो गया, तो A को ये मार्क कर देता हूँ वाइट से और C जो है इसको ये मार्क करता हूँ वाइट से। ये मेरा विजिटेड हो चुका है। अब B का और कोई नेबर्स नहीं है तो B क्या होगा, B जो है वो DQ हो जाएगा और आउटपुट में आपका B जो होगा वो ऐड हो जाएगा। अब B के बाद कौन सा आएगा, A आएगा। A पे हम लोग विजिट करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करता है, तो आपको C को नहीं विजिट करना है, A को विजिट करना है। अब A को विजिट करोगे तो देखो A का नेबर्स कौन कौन सा है, A का नेबर्स है B और A का नेबर्स है F। पर B जो है वो ऑलरेडी विजिटेड है, तो हम किस पे जाएंगे, F पे जाएंगे। तो यहाँ से F को इंसर्ट कर देंगे Q में और जो है F को मार्क कर देंगे हम लोग कि F जो है वो मेरा विजिटेड हो गया। और अब देखना एक और कोई नेबर्स नहीं तो नहीं, एक और कोई नेबर्स नहीं है, तो A को भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग DQ कर देंगे। वेट, A आया है तो A को हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। अब जाना है कहाँ पे, C पे। अब देखो C पे आ गए यहाँ पे, अब C पे चेक करने की, अब देखो F पे नहीं जा रहे हैं अभी, F पे नहीं जा रहे हैं अभी, अब हम लोग C पे आ जाएंगे। ठीक है, और C पे देखेंगे कि C का कौन कौन सा नेबर्स है। C का नेबर्स कौन कौन सा है, C का नेबर्स है D और E और B। तो B तो ऑलरेडी विजिटेड है तो हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे, D और E को कंसीडर करेंगे। तो मैं D को ही मार्क कर देता हूँ और E को ही मार्क कर देता हूँ और यहाँ पे आपको लिख देना है D और E। ठीक है, अब D और E विजिटेड हो गया। अब देखो C का और कोई नेबर्स है नहीं, C का और कोई नेबर्स नहीं है, तो C जो होगा वो हो जाएगा DQ। यहाँ पे C आ जाएगा आंसर में, आउटपुट में। अब जाना है कहाँ पे, F पे जाना है। F पे जाएंगे और F पे देखेंगे F के नेबर्स कौन कौन से, तो F के नेबर्स है G और A। तो A ऑलरेडी विजिटेड है तो A को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे और सिर्फ G को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे Q में हम लोग लिख देंगे G और कोई नेबर्स नहीं है और G को मैं मार्क कर देता हूँ। और तो F का भी काम हो चुका खत्म, तो F जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा DQ। तो यहाँ पे F आ जाएगा। उसका जाना आपको D पे। अब D का देखना है कि D का कौन कौन सा नेबर्स है, तो D का नेबर्स है C तो ऑलरेडी विजिटेड है और कोई नेबर्स नहीं है D का, तो D का कोई काम नहीं है। अब तो D को हम लोग कर देंगे पॉपअप। तो यहाँ पे D जो हो जाएगा वो हो जाएगा DQ और D भी आ जाएगा। उसका जाना आपको E पे। E का देखना है नेबर्स कौन कौन सा, तो E का नेबर्स है, एक ही नेबर्स है C, तो C ऑलरेडी विजिटेड है और कोई नेबर्स नहीं है, E का भी काम हो चुका खत्म, तो E को भी हम लोग कर लेंगे DQ। अब जाएंगे वापस G पे। तो G पे जाएंगे तो G का नेबर्स कौन कौन सा है, F है और H है। तो F तो मेरा ऑलरेडी विजिटेड है तो हम लोग H को कंसिडर करेंगे और H को जो है वो हम लोग Q में इंसर्ट कर देंगे। उसका G का और कोई नेबर्स नहीं है तो G जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा DQ और यहाँ पे G आ जाएगा आउटपुट में। उसका जाएंगे हम लोग H पे। H पे देखेंगे कि H का नेबर्स कौन कौन सा है, तो H का नेबर्स कोई नहीं है, H का नेबर्स आपका सिर्फ G है, तो G ऑलरेडी विजिटेड है और अलग से आपको कोई नेबर्स नहीं है। तो H जो होगा वो मेरा H विजिटेड हो गया, विजिटेड मार्क करना था इसको। H के नेबर्स कोई नहीं है तो H को भी हम लोग कर देंगे DQ और आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ये वाला आंसर। ठीक है, तो आपका हो जाएगा BA। पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, B पे, फिर जाएंगे BAC, फिर जाएंगे हम लोग F, फिर DEG और H। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा आपका आंसर। तो आपका अगर स्टार्टिंग नोट दूसरा दिया रहेगा तब भी आप आसानी से बना सकते हो। अब तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि देखो ये हो सकता है आपका एग्जांपल, ये जो ट्री मैंने इस तरह से लेवल बाई लेवल नीचे की तरफ बनाया, आपका हो सकता है कि लेवल जो है वो इस तरह से चेंज कर दे। यहाँ पे मैं आपको उसका भी एग्जांपल बता देता हूँ कि मान लो आपका जो है एग्जांपल कुछ इस तरह से दे दिया है, तो आपका इस तरह से भी ग्राफ हो सकता है। तो आप इस तरह से भी ग्राफ आसानी से, मान लो कि यहाँ पे आपका सोर्स नोड दे दिया गया, सोर्स नोड दे दिया गया A। ठीक है, तो A को क्या करोगे आप, A को Q में इंसर्ट करोगे। ठीक है, और A के नेबर्स कौन कौन से आपके B है और
सी है, तो बी और सी को इंसर्ट कर लेंगे। अब ए का कोई काम खत्म नहीं हो तो एक काम, अब एक में कोई नेबर्स नहीं है तो हम लोग ए को आउटपुट कर लेंगे, फिर बी का नेबर्स देखेंगे, बी का नेबर्स कोई नहीं है तो बी का नेबर्स ए है ऑलरेडी वेटेड, तो बी को हम लोग पॉप कर लेंगे और सी पे जाएंगे, सी पे देखेंगे सी का नेबर्स कौन कौन सा है, तो डी है और ई है, तो हम लोग यहाँ पे डी पे जाएंगे और ई पे जाएंगे, सी का और कोई नेबर्स नहीं है तो सी को हम लोग पॉप कर लेंगे और फिर हम लोग जाएंगे अब डी पे, तो डी का नेबर्स कौन कौन सा है, डी का नेबर्स आपका एफ और एच, ठीक है, उसका डी का और कोई नेबर्स नहीं है, सी ऑलरेडी वेटेड है तो डी को भी हम लोग पॉप कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे ई पे, ई का देखें ई का नेबर्स कौन कौन सा है, ई का नेबर्स आपका जी, तो यहाँ पे ई का नेबर्स और सी जो है वो ऑलरेडी वेटेड है, ई का भी काम हो गया खत्म, तो ई को हम लोग इंसर्ट कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग जाएंगे एफ पे, एफ का देखेंगे नेबर्स कौन कौन सा, तो एफ का नेबर्स कोई नहीं है, डी है जो ऑलरेडी वेटेड है, तो एफ को हम लोग पॉप कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे एच पे, एच का देखेंगे एच का नेबर्स कौन कौन सा है, तो एच का नेबर्स जो है वो कोई नहीं है, एच का नेबर्स डी है जो ऑलरेडी वेटेड है, तो एच को हम लोग पॉप कर लेंगे। उसका जाएंगे हम लोग जी पे, जी पे देखेंगे जी का नेबर्स कौन सा था, तो जी का नेबर्स ई जो ऑलरेडी वेटेड है, तो हम लोग जी को ही पॉप कर लेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो, ऐसा नहीं आपको क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, आपको तुरंत मतलब सॉल्व हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ एच और जी, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सोर्स नोड जो है वो हम लोग ए कंसिडर कर रहे थे और आपका कोई भी दूसरा नोड दिया रहेगा सेट नोड, तो वो भी आप बना सकते हो। और आपका हो सकता है ग्राफ जो होगा वो 0 1 की तरफ से मार्क हो सकता है, जैसे मैंने आपको नोट जो है, नोट आपका कुछ भी हो सकता है, आपका नोट अगर 0 1 दे रखा है तब भी आप क्वेश्चन को बना लेना है। मतलब कि यहाँ पे दे रखा है 0 1 और 5, यहाँ पे अगर आपका सोर्स नोट दे रखा है 1, ठीक है, तो इसको कैसे बनाओगे, अब सोर्स नोट 1 से स्टार्ट करना है तो अब क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको कभी भी बनाना है क्वेश्चन को, तो सोर्स नोट आपको 1 यहाँ पे सबसे पहले इंसर्ट कर लेना सोर्स नोट को, और 1 का नेबर्स देखना, 1 का नेबर्स कौन सा है 0 और 5, तो पहले आप किस पे जाओगे 0 पे, फिर आप जाओगे 5 पे, ठीक है। अब 1 का और कोई नोट्स नहीं है तो 1 को हम लोग डी क्यू कर लेंगे और 1 जो हो जाएगा मेरे आउटपुट में आ जाएगा, आउटपुट, और यहाँ पे इसको 1 को क्रॉस कर दो, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। उसके बाद जाएंगे हम लोग 0 पे, 0 के देखें 0 का नेबर्स कौन कौन सा, 0 का नेबर 2 और 1, यहाँ पे देखो यहाँ पे 0 का नेबर्स कौन कौन सा, एक 2 है और एक 1, तो मेरा 1 तो ऑलरेडी वेटेड है, तो हम लोग किसको करेंगे कंसीडर करेंगे 2 को, और 2 को जो है हम लोग यहाँ पे डी क्यू में लिख देंगे और ये मेरा वेटेड हो चुका है। अब यहाँ पे 0 का और कोई नहीं है तो 0 का हम लोग इंसर्ट यहाँ पे लाएंगे वापस। अब जाएंगे हम लोग किससे 5 पे, 5 पे देखेंगे 5 पे क्या क्या है, तो 5 पे 5 का कौन कौन सा नोड है, नेबर्स नोड या फिर जो चाइल्ड नोड है, तो चाइल्ड नोड इसका तो कोई है ही नहीं, नेबर्स नोड आपका क्या है 5 का 1 है, तो 1 ऑलरेडी वेटेड है, तो 5 को हम लोग कर लेंगे डी क्यू। अब जाएंगे हम लोग 2 पे, 2 पे जाएंगे 2 का नेबर्स कौन कौन था, 2 का नेबर्स आपका 3 और 4, तो 3 और 4 को आप इंसर्ट कर दोगे और आप यहाँ पे फिर 2 का नोट्स आपको देखते नेबर जो है वो आपका 0 भी था और यहाँ पे चाइल्ड जो है इसके 2 थे, पर 0 ऑलरेडी वेटेड है, इसलिए हम 3 और 4 ओनली इसी को कंसिडर कर रहे हैं। अब 2 को हम लोग क्या करेंगे, 2 को हम लोग डी कर देंगे, तो और कोई नोट्स नहीं है यहाँ पे, तो 2 को हम लोग डी कर दें। अब बच गया 3 और 4, अब 3 और 4 में जाओगे, 3 और 4 में देखोगे 3 के कौन कौन से नेबर्स नोड है, 3 का कोई चाइल्ड नहीं है, नेबर्स नोड है 2 ऑलरेडी वेटेड है, तो 3 को हम लोग फिर, अब 3 का और कोई नहीं है तो 3 को हम लोग कर लेंगे डी क्यू। अब बच गया 4 को हम लोग देखेंगे 4 का क्या क्या नोड है, तो 4 के कोई चाइल्ड नोड नहीं है, 4 के नेबर्स नोड 2 है, तो 2 को हम लोग कंसिडर करें, तो 2 ऑलरेडी वेटेड है, तो फिर हम लोग 4 को भी कर देंगे डी क्यू। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1 0 5 2 3 4, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, BFS के कोई भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लोगे आसानी से और आप आउटपुट उसका बता दोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, कि आप इसे कैसे प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या फिर इसको बोल सकते हो कोडिंग में आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। तो आपको मैंने 3 एग्जांपल बता दिए और आपको नोट्स जो है वो स्टार्टिंग नोट से नहीं, पहले मैंने आपको इजी के लिए बताया स्टार्टिंग नोट से, फिर मैंने आपको बताया कोई भी नोट्स आपका स्टार्टिंग नोट दिया रहेगा तो आप क्या करना है, आपको क्यों में सेट कर लेना, उसके बाद आपको सोर्स नोट तो आपको दिया ही रहेगा और आपको आउटपुट जो है वो तुरंत निकाल देना। आप मार्क करके भी बना सकते हो और पैसे बार बार बहुत लंबा चौड़ा बना सकते हो, कि पहले आप मार्क करने का दिखाओगे, पहले मैंने एक को मार्क किया फिर मैंने दूसरे को मार्क किया, तो उस तरह से 2-4 ट्री में भी बना सकते हो। अगर आपको बनाना है तो ज़्यादा पेज लगेगा उसमें बनाने में, पर आप चाहते हो तो अगर मैंने आपको बताया था यहाँ पे मार्क वाला जैसे कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है, कि एक को पहले मार्क कर देना, तो आपका इसका अलग अलग ग्राफ भी बना सकते हो और बना के आप आंसर में दिखा सकते हो, ठीक है। तो अब आप BFS के बारे में अच्छे से समझ गए हो कि BFS क्या होता है और BFS का क्या क्या लॉजिक होता है, कैसे हम लोग वेटेड और नॉट वेटेड मार्क पे जाते हैं, कैसे हम लोग यहाँ पे क्यू का यूज़ करते हैं, क्यों क्यू का यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको लेवल बाय लेवल आपको कैसे आंसर को चेक करना है, क्रॉस चेक करना है, वो मैंने आपको बता दिया। और आपके स्टार्टिंग नोट अगर कोई भी दे रखा है स्टार्टिंग नोट, तब भी आप कैसे उसको बना सकते हो और उस प्रॉब्लम का आंसर निकाल सकते हो। तो अब आप BFS के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।